डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, इंशाल्लाह इस्तीफा को हम सुनेंगे। ओहो मुफ्ती साहब क्या हो गया है यार, उनको ना बुलाएं। क्यों मोहल्ले में आपने तनाजा खड़ा करना है? हाँ जी सदर साहब, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। इस बार भी यौम सिद्दीक़ अकबर आ रहा है, तो अपनी मस्जिद में इस बार किन का बयान हो रहा है भला? पिछले साल तो बड़ा अच्छा हुआ था बयान हमारा प्रोग्राम। हाँ, पिछले साल तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ था, तो काफ़ी कमेंट्स भी आए उस पर। तो इस बार का जो है वो जिन्हें मुफ्ती साहब कहते हैं उनको ही बुला लेते हैं, मशवरा कर लेते हैं। पूछ ले फिर आप फिर मुफ्ती साहब से। जी मुफ्ती साहब, क्या राय देंगे आप? अच्छा मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, मैंने कांटेक्ट किया है, एक बहुत बड़े आलिम दीन है, ज़ाहिरा प्रोग्राम भी बहुत बड़ा है, तो बंदा भी उस हिसाब से ना डाटा होना चाहिए। तो मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है टाइम मिल जाएगा। तो किन का टाइम लेना चाह रहे हैं आप वैसे, उनका इसमें नामी गिरामी? डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, इंशाल्लाह इस्तीफा को हम सुनेंगे। ओहो मुफ्ती साहब क्या हो गया है यार, उनको ना बुलाएं। आपको नहीं पता, उन्होंने तो वो सईदा फातिमा की शान में वो नाज़ेबा अल्फाज पीछे वो बोले थे, वो ना बुलाएं उनको। हाँ हाँ, उनको रहने दें हजूर, किसी और को बुलाएं। यानी तो उनको मैं भी बड़े शौक से सुनता था पहले। क्यों मोहल्ले में आपने तनाजा खड़ा करना है? ऐसा करें किसी और से रब्ता कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा इसमें हमारे लिए। इससे बेहतर किसी और का करवाना बयान बता दें फिर आप। ना मुफ्ती साहब, बेशुमार इसमें जय्यद उलमा कराम है, आप किसी को भी बुला लें यार। आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को बुला लें, आप पिंडी से सैयद इरफान शाह मजी साहब को बुला लें, जो अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से बेहद प्यार करते हैं, उनकी जो कदर करते हैं, इतना वो बयान करते हैं। आप उनमें से किसको बुला लें? देखें, पहली बात तो यह है कि ठीक है, मैं मानता हूँ मुल्क में बड़े जय्यद उलमा कराम मौजूद है, लेकिन साथ ये भी चीज़ ज़रूरी है कि अहले बैत की मोहब्बत के साथ सहाबा की मोहब्बत होना भी ज़रूरी है। वो बंदा वैलिड है। और डॉक्टर साहब के जो अल्फाज थे, अहले सुन्नत के नज़दीक उस पर शरीयत की तरफ से गिरफ्त नहीं बनती, लेकिन चूंकि माचिस हाथ में आ गई लोगों के, उन्होंने आग लगा दी जंगल में कि यार ये हो गया ये हो गया, तो फिर भी उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इनसे भी रजू करता हूँ। अब तो वो अपना रजू कर चुके हैं, मसला तो ख़त्म हो गया सारा। अब रजू होने के बावजूद अगर आप उनसे खार खा रहे हैं तो गल तो विच होर लगती सानू। दसो की गल है। मुफ्ती साहब कैसा रजू? 5 साल बाद उन्होंने किया रजू। सबसे पहली बात तो ये है, 5 साल वो अपने मौक़िफ़ पर वो डटे रहे, और अब भी वो डटे ही हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि जी अगरचे आप भी बता रहे हैं कि उनके अल्फाज काबिल गिरफ्त नहीं है, तो फिर रजू किस चीज़ का होगा? इसका मतलब है कि हम 5 साल तक ठीक बातें कर रहे थे कि भाई वो रजू करे वो रजू करे। वो उन्होंने रजू फिर लोगों के फिर डर से किया ना, अल्लाह के डर से तो नहीं किया रजू। एक सहाबी कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने एक बंदे की गर्दन पे तलवार रखी, उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कह लो जी तलवार से डर गया है, कलमा पढ़ा है। हजूर में उसकी गर्दन उतार के हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए, आपने फरमाया कि हल्ला शककता कल्बा हो, तूने उसका दिल चीर के क्यों देख लिया? तुझे पता था कि वो तलवार से डरा कि किसी और चीज़ से डरा है? तो आप कैसे कह सकते हैं रजू किया तो आम के डर से किया, अल्लाह के डर से किया है? भाई खुदारा मेहरबानी आपकी, अहले सुन्नत पहले इतनी मजलूम हो चुकी है, इसको मजीद ना बिखेरो। जो मसले के आला को लेके चल रहा है, जहाँ भी चल रहा है, वो हमारे माथे का झूमर है। और हाँ, रजू जब नहीं किया था आपको तभी मसला था, रजू कर लिया अभी मसला है। और मुझे पता है 5 साल पहले की वीडियो से पहले भी आपको मसला था। ये तो कीना है भाई, कब से लेकर बुक्स बैठे उनका। अगर बिल फर्ज वो कमा हकू जिस तरह आप चाहते हैं, उस तरह आपके अल्फाज बोल भी दें, आपको तभी मसला रहना है। इसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और रही बात ये कि आप कह रहे हैं 5 साल बाद रजू किया है, तो देखिए आपका काम है गरारियाँ बनाना, आप उसके माहिर हैं, उसके अंदर जो मसला दें जैसे दें हम सुनेंगे, हमें नहीं पता उस चीज़ का। ये मसला इल्मी है। पाकिस्तान के अहले सुन्नत के तकरीबन जय्यद उलमा कराम ने बैठकर मुत्तफ़िका मसला हल कर दिया है। अब आपके कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि ठीक है रजू हो चुका है, खुदारा एक होके काम करें दीन का। देखिए मुफ्ती साहब, हम तो हैं दुनियादार लोग, इस चीज़ को आप बेहतर समझते हैं कि क्या चीज़ है क्या चीज़ है, ठीक है? तो अगर आपके नज़दीक सब कुछ ठीक है तो ठीक है, आप बुला सकते हैं उनको। नहीं भाई, मेरे नज़दीक नहीं, अहले इल्म के बड़े उलमा मुफ्ती फतवा दे चुके हैं, तो मसला हल हो चुका है। साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरे कुछ जहन में थे इतराज़ात, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हो गए हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत शदीद इत्तेहाद अहले सुन्नत की ज़रूरत है। नागुज़ीर हो चुका हुआ है, सबको एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचनी चाहिए। ठीक है, मैं मज़ीद कॉन्टैक्ट करता हूँ, इंशाल्लाह इस दफ़ा धूमधाम से हम उर्स सिद्दीक़ अकबर मनाएंगे डॉक्टर साहब के बयान सुन के।